वक्त अच्छा हो, जिसे हम बहार कहते हैं, तो आपकी सलाहियतें खुद ब खुद फ्लरिश होने लगती हैं, पॉलिश होने लगती हैं। यहाँ से उसकी एक नई रोटेशन शुरू होगी फॉर योर माइंड, फॉर योर मेच्योरिटी, फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर प्लान्स। सो साइटेरियन, अपनी कमर कस लीजिए। अगेन आप पर मसरूफियत का दौर आने लगा है। अगेन आपके डिसीजंस का दौर आने लगा है। अगेन आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ, नई एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के दरमियान होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के साथ। एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं एक क्लू इन अ सिंगल लाइन वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको दे देता हूँ कि यहाँ नवंबर के महीने से आपके पॉजिटिव टर्न्स शुरू हो जाएंगे। आपको जो पिछले कुछ हफ्तों से स्ट्रगल फेज में से गुजरना पड़ रहा है, आपको जो पिछले कुछ हफ्तों से मूड स्विंग्स का सामना है, आपको पिछले हफ्तों से जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ का सामना है, वो इस हफ्ते से नवंबर के पहली 2-3 तारीखों से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बाय द फेवर ऑफ सोलर सिस्टम, बाय द फेवर ऑफ टाइम बिहेवियर एंड बाय द फेवर ऑफ योर नेचुरल एबिलिटी। जब वक्त अच्छा हो, जिसे हम बहार कहते हैं, तो आपकी सलाहियतें खुद ब खुद फ्लरिश होने लगती हैं, पॉलिश होने लगती हैं। इसमें इस हफ्ते 2 नवंबर को मरकरी पहला वो प्लैनेट होगा जो नए तरज से आपके अंदर सोचें, नए तरज से आपकी प्लानिंग्स, नए तरज से आपकी एग्जीक्यूशन पैदा करेगा। ये पहले 12th एंगल पर था, वहां पर ये ग्रुप था। ग्रुप प्लैनेट फेवर नहीं दिया करते हैं या बहुत थोड़े फेवर देते हैं। अब ये जब फर्स्ट एंगल पर आएगा, यहाँ से उसकी एक नई रोटेशन शुरू होगी फॉर योर माइंड, फॉर योर मेच्योरिटी, फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर प्लान्स एंड फॉर योर क्रिएटिव स्किल्स एंड इवन पब्लिक इमेज। मरकरी इज प्रोडक्टिव प्लैनेट। साइटेरियंस के लिए ये 7th और 10th एंगल को सपोर्ट करता है। 7th एंगल मीन्स द एंगल ऑफ रिलेशनशिप्स, the angle of life partner, the angle of business partner, the angle of love commitments, powerful plans, profitable plans and educational activities। ये एक तरह के फायदे हो गए। दूसरी तरह के फायदे, plans for the source of income, plans for the job, opportunity for the source of income, opportunity for the jobs, opportunity for the increments, opportunity for the promotions, opportunity for the family atmosphere on your work एंड उस तरह के दीगर फ़वाइद, जैसे कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी होना और उसकी अप्रिसिएशंस मिलना, जैसे आपको अपने ही डेली काम करने में आसानी और आसाइश महसूस होना, डेली काम करने में दिल लगना, डेली काम करने में नई तरह के सलूशंस मिलना, जिससे काम का बोझ कम हो जाए और काम उतना ही हो। एंड आपके इसी फर्स्ट एंगल पर वीनस भी है, एंड वीनस इज अ प्लैनेट जो कि आपको टीम वर्क पर मजबूर करेगा। वीनस इज अ प्लैनेट जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड, खुश, पीस, प्लेजेंट रखेगा, पीसफुल एंड प्लेजेंट। Venus is your physical health, Venus is your psychological health, Venus is your leadership quality, Venus is your muscular ability, Venus is your work stamina, Venus is your thinking ability, Venus is your अटैचमेंट, वीनस इज योर, ये जो खाना पीना, ग़िज़ा, लिबास, इन सब को भी रिप्रेजेंट करता है। सो यू आर गुड फ्रॉम 2 नवंबर इन सर्टन सेक्टर्स। फिर वो जो जुपिटर की कमी है, जो रूलिंग प्लैनेट, वो जो रेट्रोग्रेड हो चुका है 9 अक्टूबर से, उसकी कमियों को अब बहुत हद तक ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फुलफिल कर देंगे। तो वो कमी तो है, बहरहाल उसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अगर रूलिंग प्लैनेट किसी का रेट्रोग्रेड हो और लंबे अरसे तक हो, कुछ ट्रबल्स तो देता है, लेकिन उसकी ट्रबल अगर लेट्स से 50% हो सकती थी, तो उसमें से तकरीबन 35% ये कवर कर देंगे, सिर्फ 15% रह जाएंगे, एंड दैट इज डाइजेस्टेबल। सो डोंट यू वरी एट ऑल। सैटर्न आपके 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। सैटर्न भी आपके माल, आपके असबाब, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रिप्रेजेंटेटिव है। अभी रेट्रोग्रेड है, लेकिन खुशी ये है कि इसी महीने वो डायरेक्ट हो जाएगा 16 तारीख को। उसकी मैं वीडियो अलग बनाऊंगा। सो साइटेरियन, अपनी कमर कस लीजिए। अगेन आप पर मसरूफियत का दौर आने लगा है।
अगेन आपके डिसीजंस का दौर आने लगा है, अगेन आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। अगर कोई साइटेरियन बहुत दूर निकल गए हैं नेगेटिविटी में और उन्हें वापस आना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने रिश्ते तबाह कर लिए, उन्होंने सेहत तबाह कर ली, उन्होंने पैसा बर्बाद कर लिया, उन्होंने इज्जत ख़राब कर ली, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी हैं, तो उन्हें अपने आप को ज़रा तेज़ी से रिपेयर करना होगा। तेज़ी से रिपेयर करने में ह्यूमन एफर्ट्स नाकाफ़ी होती हैं। कुछ मेडिकेशन, कुछ मेडिटेशन, कुछ रेमेडीज़ आपको इख्तियार कर लेनी चाहिए। मेरे एतबार से अगर आप इस वक्त सूरह शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में, अगर रूबी पहने 10 कैरेट राइट हैंड रिंग फिंगर में, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट रेमेडी होगी टू रिपेयर योर सेल्फ फास्टली, अफेक्टिवली एंड रिलायबली। एंड इस रिपेयरिंग से आपकी जो इस एफर्ट से आपकी जो रिपेयरिंग है वो डबल स्पीड से सामने आएगी। आप अपने इमोशनल साइड को जल्दी ठीक होता हुआ देखेंगे, हेल्थ को जल्दी ठीक होता हुआ देखेंगे, रिलेशंस को जल्दी ठीक होता हुआ देखेंगे, कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ देखेंगे, एंड इवन डिसीजन तेज़ी से लेंगे, रिस्क ज़्यादा लेंगे। वो जो नाकामियां बंदे की हिम्मत तोड़ देती हैं उनको भी रिकवर होता हुआ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स एंड रूबी 10 कैरेट। इसके बावजूद कोई कमी रह जाए, आपको लगे कि अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर लास्ट सोल्यूशन तो यही है कि पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाया जाए। पर्सनल कैलकुलेशंस ओवरऑल कैलकुलेशन से टोटली डिफरेंट होती है। पर्सनल कैलकुलेशंस का मतलब है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ। पहले दिन से, जिंदगी के पहले दिन से आज तक सितारे जितने भी चक्कर काटे हैं, अब वो कहाँ हैं, उन्होंने कितना रेशो ऑफ सक्सेस क्रिएट किया, उन्होंने आपको कितना टैलेंट, कितना फ्यूल अप किया, ये सब बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। अगर किसी को हालात समझ ना आ रहे हों तो बर्थ चार्ट इज़ अ राइट डायग्नोसिस सिस्टम, जिससे हालात को समझने में, वक्त के बिहेवियर को समझने में, अपने टैलेंट को समझने में मदद मिलती है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, वो कमर्शियल फोरम है। उसके बावजूद मेरे स्टाफ को लोग बहुत तंग करते हैं, लेकिन होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में ज़्यादातर प्लानिटरी एक्शंस को आपके सामने रख दिया। एक शायद रह गया है, मैं वो भी बयान कर दूं जल्दी जल्दी, छोटा सा है। न्यू मून होगा 1 नवंबर को, आपके 12th एंगल पर होगा। न्यू मून इज़ नॉट अ बिग इवेंट, बट 3 दिन तक के लिए मून इन स्कॉर्पियो इज़ क्रिएटिंग सम थ्रेट टुवर्ड योर मूड स्विंग। आपको गुस्सा आ सकता है, जल्दबाजी हो सकती है, आपके अपने बिलीव्स शेक हो सकते हैं, आपको लगे कि मेरा प्लान ठीक नहीं है। बट ये सिर्फ 1 और 2 नवंबर को होगा। 3 नवंबर को यू विल बी ओके, बिकॉज मरकरी अच्छी पोजीशन पर आ चुका होगा और अपनी मेच्योरिटी से आपको फ़ायदे दे रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर 1 या 2 नवंबर को आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है या आपको किसी तरह की कोई मीटिंग करनी है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की आर्टिफिशियली ज़रूरत पड़ेगी। सो अपने आप को प्रिपेयर रखिए 1 और 2 के लिए, एंड देन यू आर ओके इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब अगर फिर भी अब मैंने जो कुछ बयान किया कोई चीज़ मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उधर आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। अगले हफ्ते जब मार्स एक नए एंगल पर आएगा तो आपकी ज़िंदगी में और तरक्की होगी, लेकिन वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साइटेरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने